हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ करेंगे। सबको पता है न्यूटन्स के कितने लॉ हैं? 3। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम बाकी के जो दो हैं हमारे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बताया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने कितने हैं? फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं और लॉ ऑफ रिएक्शन को एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले देखिए, एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी, रेस्ट पे होगी जब तक वो रेस्ट में है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट मोशन, मोशन में रहेगी, विल रिमेन एट मोशन, वो मोशन में ही रहेगी until एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाई टू डिस्टर्ब इट। कहने का मतलब है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक अनटिल एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहरी ताकत, फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी उसकी जो सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब अगर कुछ रेस्ट में है, जैसे फुटबॉल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, नीचे क्या है, फुटबॉल रखी है, एक फुटबॉल रखी है, रेस्ट पे है। कब तक रेस्ट पे है? जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? शूट किया, ठीक है, किक की बॉल को, ये एक्सटर्नल फोर्स होगी हमारे पैर की। एक्सटर्नल फोर्स रेस्ट पे थी तो किस में होगी? मोशन में हो गई, बॉल मोशन में होगी। और बॉल कब तक मोशन में है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? नेट है, नेट है जहाँ पे बॉल उससे टकराई और उसकी मोशन क्या है? स्टॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगी लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं होती, और तब तक मोशन में है, तब तक वो रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं होती। चलिए हम और देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए क्या है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, इट टेक्स फोर्स, फोर्स चाहिए टू चेंज द मोशन, किसी भी मोशन को चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का। देखिए अब स्पोर्ट्स के अंदर कैसे एप्लीकेबल है। फर्स्ट फुटबॉल का एग्जांपल दिया जिसके अंदर हमने दोनों ही चीज देखी है, रेस्ट भी और मोशन भी। तो इसके अंदर टू कंसेप्ट हैं। कैसे हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है जो हमने बताया था, स्टेशनरी बॉडी रिमेन सेम, कि कोई भी जो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फुटबॉल इन सीटिंग एट रेस्ट, जो हमने बताया था, फुटबॉल को जब तक किक नहीं लगेगी तो वो रखा है सामान। फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, वो रखा है वहीं पे जब तक आप उसको फोर्स के साथ मूव नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, बॉल इसके हाथ में है, जब तक ये पास नहीं करेगा तब तक क्या है? ये रेस्ट पे है। ये लिखा हुआ है, पास इन फुटबॉल, सॉरी बास्केटबॉल, द बॉल विल रिमेन इन प्लेयर्स हैंड, प्लेयर के हैंड में है तब तक जब तक वो अपनी फोर्स लगा के उसको पास नहीं करेगा। क्लियर है ना ये चीज? उसके बाद आता है हमारा सेकंड। अब सेकंड क्या है? इसके अंदर सेकंड कंसेप्ट क्या था? तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको क्या नहीं करेगी? रोकेगी नहीं। अब मूविंग बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स चेंज देयर स्पीड और डायरेक्शन, जब तक उसकी कोई स्पीड या फिर डायरेक्शन स्टॉप नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, फुटबॉल का ही है, कि ग्राउंड के साथ ग्राउंडेड फुटबॉल जा रही है, ठीक है, और एक जगह पे जाके रुक गई। क्यों रुकी है? सबको पता है जब भी कोई चीज मूव करती है तो एक फ्रिक्शन है जो अपोजिट फोर्स होती है, ठीक है, वो उसको रोकती है। तो वहां पे क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गई? फ्रिक्शन की एक्सटर्नल फोर्स आ गई। हमारे लॉ ऑफ
इनर्शिया, देन उसके बाद हमारे जो सेकंड न्यूटन के लॉ खत्म होने के बाद हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पे और भी अच्छे से पता होगा। जब भी कोई फोर्स लगती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, वो बोलते हैं फ्रिक्शन। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखिए, टू टीम्स आर प्लेड टग ऑफ वार, ठीक है, रस्सा कस्सी का मैच हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। बोथ एक्सटेंडिंग इक्वल फोर्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इधर वाली टीम क्या लगा रही है, इधर, और दूसरी टीम उसके अपोजिट, दोनों ही अपोजिट में है। तो जब तक किसी एक की फोर्स क्या नहीं होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी, तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मतलब ये रिमेन सेम रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी। द बैलेंस फोर्स रिजल्ट इज नो चेंज ऑफ मोशन। जब बैलेंस फोर्स होता है वहां पे कोई चेंज नहीं होता मूवमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आपको जब हम फ्रिक्शन में पढ़ाएंगे ना तब अच्छे समझ आएगा। स्टैटरी फ्रिक्शन होता है, कोई चीज रखी है ना, यहाँ पे भी फोर्स यूज हो रही है, तभी वो रखी है फ्रिक्शन की अपोजिट फोर्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे फोर्स बैलेंस लग रही है, इधर से भी बराबर लग रही है और इधर से भी बराबर लग रही है, वहां पे मूवमेंट में चेंज नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में हमें लाइन वाइज ही पता होना चाहिए, मतलब इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट में जो इनर्शिया है उसके अंदर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कुछ भी, एनीथिंग एल्स तब तक रेस्ट पे है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और सेकंड बात इसके अंदर क्या बोली है, कोई भी चीज तब तक मूवमेंट में है जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। मतलब फोर्स लगने से रेस्ट वाली चीज मूवमेंट में जाएगी और मूवमेंट वाली चीज किस में जाएगी, रेस्ट में जाएगी। और इस वीडियो से रिलेटेड और नेक्स्ट जो हमारे न्यूटन के लॉ हैं, दोनों के कंबाइन एमसीक्यू आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।